बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है? अगर एक बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगें और उन फोर्सेस के लगने के बावजूद भी वो बॉडी क्या रहे, रेस्ट में रहे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मिसाल के तौर पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ़ैन है, तो उस वक्त उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही होती हैं। एक उसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, और उसको सस्पेंड करने वाली फोर्स जो कि उसके ऊपर लग रही होती है। तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि ये फ़ैन जो है किस में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। खुदा न खास्ता ये भी होता है कि जब उस पर लगने वाली वेट की फ़ोर्स उसको सस्पेंड करने वाली फ़ोर्स से क्या हो जाती है, तो ज़्यादा हो जाती है, तो पंखा जो है ना गिर जाता है। तो अक्सर आपने सुना होगा कि फ़ैन जो है ना जब वो गिर गया तो उसका मतलब यही होता है कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। मतलब उस पर लगने वाली वेट की फ़ोर्स, उसके ऊपर जो फ़ोर्स लग रही होती है, सपोर्टिंग फ़ोर्स जिसको आप टेंशन की फ़ोर्स भी कह सकते हैं, उससे वो क्या हो जाती है, वेट की फ़ोर्स ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो बैलेंस नहीं होता और वो नीचे गिर जाता है। अगर कोई भी चीज़ रेस्ट में है, किताब है रेस्ट की हालत में है, पड़ी हुई है, किसी टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, तो हम ये कहेंगे वो किस में है, इक्विलिब्रियम की हालत में है। और एक कार जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम ये कहेंगे वो भी क्या है, रेस्ट की हालत में है। तो इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्सेस इज एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन इट इज़ सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को हम कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ़ फोर्सेस से मुराद बहुत सारी फोर्सेस हो सकती हैं। तो इसके बाद देखिए हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। इसकी क्या डेफिनेशन है? दो डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। ये जो ब्लैक मार्कर से मैंने लिखी हुई है, ये आपकी बुक में लिखी हुई है। आप ऊपर वाली डेफिनेशन भी कर सकते हैं। तो क्या होती है जी, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी मस्ट बी नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर। एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम क्या होना चाहिए, नल वेक्टर होना चाहिए। इसको मैथमेटिकली हम यूँ ज़ाहिर करते हैं। इस सिंबल का स्टूडेंट आपको पता होगा, ये सिंबल उस वक्त हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें हों, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हों और उनको हम कंबाइन फॉर्म में लिखना चाहें। सिंपल वर्ड्स में आप ये कहेंगे, इसको आप समेशन के लिए या सम के लिए यूज़ करते हैं। इसको समेशन भी बोलते हैं या इसको सिग्मा भी बोलते हैं। तो तमाम फोर्सेस का जो सम है वो क्या होना चाहिए, नल वेक्टर होना चाहिए। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम भी ज़ीरो होना चाहिए, और वाई डायरेक्शन में जो फोर्सेस लग रही हैं उन सब का सम भी ज़ीरो होना चाहिए। फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम भी नल वेक्टर होना चाहिए और फोर्सेस के वाई कंपोनेंट का सम भी नल वेक्टर होना चाहिए। ये एक कन्वेंशन है स्टूडेंट, आपने याद रखना है। अपवर्ड फोर्सेस को हम पॉजिटिव लेते हैं, डाउनवर्ड फोर्सेस को नेगेटिव। और राइट साइड पे जो फोर्सेस लग रही थी उनको पॉजिटिव ले लिया, तो जो लेफ़्ट साइड पे जो फोर्सेस लग रही थी उनको हम नेगेटिव लेते हैं। तो एक एग्जांपल है हमारे पास, फ़र्ज़ करिए हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन की फ़ोर्स इस तरफ लग रही है और नेगेटिव एक्स एक्सिस में 10 न्यूटन की फ़ोर्स इस तरफ लग रही है। अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस में 20 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है और डाउनवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में 20 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है। अगर मैं इस 10 न्यूटन को और इस नेगेटिव 10 न्यूटन को ऐड करूं तो क्या होगा, एक्स कंपोनेंट का सम, फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट का सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो। और अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स इनको अगर मैं प्लस करूं, ये प्लस 20 न्यूटन है और ये माइनस 20 न्यूटन, तो इनका सम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो गया। तो हमारे पास क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम नल वेक्टर होना चाहिए और उसके एक्स कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो वेक्टर होना चाहिए और उसके वाई कंपोनेंट का सम भी क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। इसकी एग्जांपल ये भी है हमारे पास, जिस तरह एक कोई भी चीज़ है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, तो हम कह सकते हैं कि उसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। एक बात स्टूडेंट आपने याद रखनी है, इक्विलिब्रियम में होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि बॉडी रेस्ट में हो। ये भी हो सकता है कि बॉडी अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो
तो वो भी किस कंडीशन में होती है, इक्विलिब्रियम में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक बाइक है, मोटरसाइकिल सवार है या कोई भी चीज़ जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो हम ये कहेंगे कि उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है उनका सम क्या होता है, ज़ीरो होता है। नेट फोर्स से मुराद तमाम फोर्सेस को प्लस माइनस करके अगर फिर भी कोई फोर्स बच जाए, जैसा कि यहाँ पे है, यहाँ पे तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है। तो नेट फोर्सेस से मुराद यही होगा कि प्लस माइनस करने के बावजूद भी कोई फोर्स बच जाए। जैसा कि अगर बाइक जो है ना उसकी स्पीड बढ़ रही है तो हम ये कहेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, क्योंकि उसमें नेट फोर्सेस का सम ज़ीरो नहीं है। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक एंड होता है। इंशाल्लाह ताला कल हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को जो है ना डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप जो है ना क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको जो है ना उसका आंसर मिल जाएगा। जज़ाकल्लाह।